अखबार, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और पिछले 24 घंटे से उसमें हलचल मची हुई है। विपक्षी दलों के गठबंधन की समन्वय समिति ने एक बैठक क्या की। उस बैठक ने कई फैसलों में से एक फैसला मीडिया से जुड़ा हुआ क्या ले लिया। सत्ताधारी दल और उसके दल बल के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। उसके फैसले ने इतना असर पैदा कर दिया है कि लोग काला दिन कहने लगे, अभिव्यक्ति की आजादी पर संकट कहने लगे, आपातकाल कहने लगे और अजीब सी बेचैनी पूरे सत्ताधारी खेमे में पसर गई। क्या है वो फैसला? आखिर किन वजहों से विपक्षी दलों ने यह फैसला ले लिया कि हम मीडिया के इस खेमे का बहिष्कार करेंगे? कुछ पत्रकारों की सूची जारी कर दी। उस पत्रकारों की सूची जारी करने के पीछे कारण क्या बताया है इंडिया गठबंधन ने? और जैसे ही यह सूची जारी हुई, सत्ताधारी दल ने इसकी प्रतिक्रिया क्या दी और जिनका सूची में नाम है उन्होंने प्रतिक्रिया क्या देनी शुरू कर दी। कारण के बाद इसका परिणाम क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि इस कदम का 2024 के चुनाव तक क्या असर होने वाला है। कुछ बेहद रोचक तस्वीरें, कुछ बेहद रोचक आंकड़े आपको बताने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि यह काम और पहले क्यों नहीं हुआ, और अब अगर हुआ है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसलिए देखिए इस खास विश्लेषण को। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है अब बिक के छपते हैं। वो एक कविता हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक शरद पवार के घर पर पिछले दिनों संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मिसाल के तौर पर पहला फैसला कि हम बहुत जल्दी तमाम दलों की आपसी राय मशवरे के साथ सीट शेयरिंग को फाइनलाइज कर लेंगे। दूसरा फैसला, हम अक्टूबर के पहले हफ्ते से साझा रैलियां शुरू कर देंगे। तीसरा और अहम फैसला कि हम जाति जनगणना पर एक राय हैं और उसके लिए एक ठोस रणनीति बनाएंगे। लेकिन एक फैसला ऐसा हुआ जो इन तीनों बड़े फैसलों पर भारी पड़ गया। जी हां, यह फैसला मीडिया से जुड़ा हुआ है। और जब भी मीडिया का जिक्र आता है, मैं शुरू में ही एक दो बातें कहना चाहता हूं। कोई भी तटस्थ नहीं होता, कोई भी निष्पक्ष नहीं हो सकता जो ये कहे कि हमें एक तटस्थ और निष्पक्ष मीडिया की जरूरत है। ये सैद्धांतिक रूप से गलत वाक्य है, क्योंकि तटस्थ और निष्पक्ष होना, खामोश होना हमेशा ताकत और सत्ता के पक्ष में होने को होता है। इसलिए अगर हम तटस्थ नहीं हैं तो हमें क्या होना चाहिए? हमें पक्ष चुनना होगा सच का, हमें पक्ष चुनना होगा जनता का, सत्ता के खिलाफ खड़े होकर, ताकत के खिलाफ खड़े होकर कमजोर का पक्ष चुनना। और भारत की मीडिया, दुनिया की मीडिया इस बात के लिए जानी जानी चाहिए कि वो ताकतवर से सवाल पूछे कमजोर के पक्ष में खड़े होकर। जिसे छुपाया जा रहा हो उसे खबर बनाए। खबर वो नहीं जिसका प्रचार हो रहा हो, खबर वो है जिसे दबाया जा रहा हो। एक बहुत बड़े पत्रकार का किस्सा, एक सरकारी आयोजन में गए तो वहां के मुख्यमंत्री ने निकलते हुए उनसे पीठ ठोक कर कहा कि आपका फला पत्रकार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। वो वापस अपने ऑफिस लौटते हैं और जिस पत्रकार का नाम लेकर मुख्यमंत्री ने तारीफ की थी उसे नौकरी से निकाल देते हैं। वो पूछता है मेरी गलती क्या है? वो कहते हैं कि अगर सत्ता तुम्हारी तारीफ कर रही हो इसका अर्थ यह है कि तुम पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा पा रहे। एक जमाने में चारण भाटों को दरबार में रखा जाता था, अब दरबार बड़ा हो गया है, मीडिया हाउस में चारण भाट हैं। इस पृष्ठभूमि में विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह निर्णय ले लिया कि हम इन 14 एंकरों के शो का बहिष्कार करेंगे। जी हां, ये देखिए डिसीजन टेकन बाय इंडिया मीडिया कमेटी 14 सितंबर 2023। नीचे 14 उन पत्रकारों की सूची: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अमन नरसिम्हन,
अर्नब गोस्वामी, आलोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रुबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। इन 14 लोगों की सूची जारी होने के बाद हड़कंप मच गया। एक तो मजाक का स्तर देखिए, चुटकुला है, लेकिन आपके लिए गंभीर बात होगी मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों। मीडिया में बैठा हुआ व्यक्ति बौद्धिक और तार्किक रूप से सजग होना चाहिए, तब वो सही खबर जनता तक ले जाएगा और उसके दिल में हिम्मत होगी, रीढ़ में ताकत होगी कि सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करे। लेकिन एक नमूना बताऊं इन नमूनों का। इसमें पहला नाम देखिए अदिति त्यागी है ना। इसने ट्विटर पर ट्वीट किया कि देखो मेरा नाम इसमें भी पहले पायदान पर आया है। अरे तंज भी करने का नहीं कला है, फिर पत्रकारिता कैसे करते होंगे। यह अल्फाबेटिकली सूची है और इस बात को तीसरी चौथी कक्षा का विद्यार्थी भी समझ जाएगा। दलाली का कोई ये सूचकांक नहीं है, बिकाऊ होने का कोई ये अवरोही और आरोही क्रम की सूची नहीं है। तो ये तो स्तर है इनका। इसका वजह इंडिया गठबंधन ने यह बताई कि ये जितने भी टीवी एंकर हैं ये काम की बात कोई नहीं करते, ये लगातार देश में नफरत फैलाने का माहौल बनाए हुए हैं। अब इसका नफरत का एक बानगी आपके स्क्रीन पर देखिए, और मैं एक आंकड़ा भी आपके सामने रख रहा हूं। ये स्क्रीन पर देखिए, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 के एंकर रमेश देवगन के शो की देखिए। कश्मीर, पाकिस्तान, विपक्ष पर भारी, पीओके, पाकिस्तान पाकिस्तान, राहुल की आत्मघाती सियासत, कश्मीर, मोदी के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान, जन्नत में हुई सुबह, विपक्ष कब आएगा बाद, विपक्ष और इमरान संघ से परेशान। अब आपके स्क्रीन पर दूसरा ये देखिए अर्णव गोस्वामी के शो का है जिसमें पाकिस्तान ही पाकिस्तान। तीसरी स्क्रीन देखिए अमन चोपड़ा के शो की, नफरत का चाकू वर्सेस कट्टरता, श्री राम, कट्टरता, नफरत, मथुरा, गीता, सिर कलम कर देना, मजहब। आप इस स्क्रीन की पूरी बातचीत को देख रहे होंगे। ये स्क्रीन देखिए कोरोना जिहाद से देश बचाओ, निजामुद्दीन का विलेन कौन, कोरोना से जंग में जमात, नफरत का व्यापार। ये देखिए एक और शो का स्क्रीन, हिंदू भगाओ, डिबेट डन बाय अमन चोपड़ा, न्यूज 18। अब आप इस चीज को देखिए कि ये कौन सा शो निकाल रहे हैं। जैसे विपक्षी दलों ने इन 14 पत्रकारों को, इनके डिबेट को, इनके शो को बहिष्कार के लिए चुना, पहले इनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमारे ऊपर विपक्ष का हमला। क्यों? क्योंकि हम बिके नहीं, हमने सवाल पूछने में कंप्रोमाइज नहीं किया, हम झुके नहीं, इसलिए पत्रकारिता का ये काला दिन आ गया। जैसे आपातकाल लागू किया गया था तब पत्रकारिता पर बैन किया गया था, अब हमारे ऊपर बैन कर दिया गया। आगे आप सुनिएगा, इनके आंकड़े में बताने जा रहा हूं कितनी डिबेट ये किस मसले पर किए और क्यों विपक्ष कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे शो को रोकने के लिए नहीं कह रहे, हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो तुम्हारा शो बंद कर देंगे, हमने अभी ये भी नहीं कहा है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे, हमने तुम्हारे विषय चुनने को भी नियंत्रित करने के लिए नहीं कहा, मगर यह तय किया है कि तुम्हारे इस नफरत के बिजनेस में, तुम्हारी इस बाजार के हम खरीदार नहीं बनेंगे, हम इसमें बेचने के लिए नहीं तैयार हैं। तो इनकी प्रतिक्रिया देखिएगा। अरे एक बात सोचो ना, अगर बिकने और खरीदने की बात होती तो सत्ता के पास ज्यादा पैसा है या विपक्ष के पास? सत्ता आसानी से खरीद सकती है या विपक्ष? इसका मतलब यहां ज्यादा कीमत होगी, तुम सारे बिक चुके होगे। अच्छा एक और बात सोचो पत्रकारों, अगर तुम बिकते नहीं तो ईडी सीबीआई भेजकर खरीद कौन लेता, गुलाम कौन बना लेता, सत्ता या विपक्ष? इसलिए हास्यास्पद है। आप कल्पना करिए कि अगर ये इनका बौद्धिक स्तर है तो ये आपके बच्चों की खबरें या आप जिस पर धारणा बनाते हैं, जरा सोच लीजिए, आप जिस पर धारणा बनाते हैं वो इतने समझदार हैं। और दूसरी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आनी थी और जो आप जानते ही हैं कि क्या आती, उसको पुराने दिन याद करने थे, लेकिन लोग अब सोशल मीडिया पर उनके पुराने दिन याद कर लिए। आप अपनी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, 8 मार्च 2014 का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से। बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बाइकॉट एनडीटीवी। बाइकॉट करने के लिए ट्वीट पहले ही कर चुके हैं, प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं कि एक चैनल भाजपा को चोट पहुंचाने के लिए ट्वीट कर रहा है, इसके पैनल डिस्कशन से दूर रहें। इस पर किसी ने कभी मुंह नहीं खोला। और आखिरी बात, अगर सवाल पूछना है तो सत्ता से कितना सवाल आपने किया? चलो विपक्ष से 10 किया तो सत्ता से 5 पूछा क्या? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि 15 लाख क्यों नहीं आए?
क्या मोदी जी से पूछा क्या कि 2 करोड़ रोजगार कहां मिला? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि स्मार्ट गांव कितने और कहां बने? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि मुद्रा योजना में कितने धन मिले? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कितने रिफिल हो रहे हैं? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम क्यों नहीं हुए? क्या मोदी जी से पूछा क्या कि अच्छे दिन आए कि नहीं? क्या मोदी जी से पूछा क्या टमाटर 250 रुपए क्यों हुआ? जब मोदी जी से तुमने एक सवाल यह नहीं पूछा कि सत्ता इतनी ताकतवर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी? और अभी G20 में हाल ही में तुम्हारी छीछाले दर हुई थी, फिर भी तुमने मोदी से सवाल नहीं पूछा। चलो तुम राहुल गांधी से पूछो, अखिलेश यादव से पूछो, तेजस्वी से पूछो, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, स्टालिन से भी पूछ लो, उदयनिधि से भी पूछ लो, सारे सवाल पूछ लो, इनके पैनलिस्ट को बोलने मत दो, एक सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछते। यह है विमर्श का स्तर। इसलिए थोड़ा ठहर करके इस विमर्श पर सोचिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है और किसका क्या चीज है। अब आगे देखिए डेटा एनालिसिस मेरा, कौन कितनी डिबेट किस पर कराया है, जिसमें मूल कारण है इनको बैन किए जाने का। अब आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं कि विपक्ष ने इन 14 एंकरों के शो का बहिष्कार करने की वजह क्या बताई। एक तो ये नफरत का सैंपल आपने देख लिया, आइए कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं और इन आंकड़ों के जरिए हम ये दिखाना चाहेंगे कि हम और आप जिस टीवी और अखबार को आज भी इस भरोसे से देखते हैं कि जो चीज टीवी में चल गई, जो अखबार पर छप गया, उससे बड़ा सच देश में कोई नहीं है, वो हमारा हितैषी है। आइए इस आंकड़े को देखिए कि ये लोग आपके कितने बड़े हितैषी हैं। मीडिया पर बात, मेजॉरिटी बिलीव मीडिया कवर्स द मोदी गवर्नमेंट टू फेवर। ये एक सर्वे है, इस सर्वे में पूछा यह गया टू फेवरेबल, 80% लोगों का मानना है कि मीडिया मोदी गवर्नमेंट के फेवर में बात करता है। 61% लोग कह रहे हैं कि मीडिया विपक्ष के खिलाफ बात करता है। अब एक दूसरी चीज समझने की है कि पूरी डिबेट ये किस विषय पर करते हैं। मैं 4 टीवी चैनलों के पिछले 2019-20 के आसपास का एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। आप भी जरा तय करिए कि ये कौन है, या आपके बच्चों के भविष्य के हितैषी हैं क्या। ध्यान से देखिए इस पूरी सूची को। ये जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 और इंडिया टीवी के अक्टूबर 2019 तक के डिबेट का एक आंकड़ा है। अटैकिंग पाकिस्तान 79 डिबेट, अटैकिंग अपोजिशन इंक्लूडिंग नेहरू 66 डिबेट, प्रेजिंग मोदी एंड द बीजेपी 36 डिबेट, यानी मोदी को खुश करने वाली 36 डिबेट, राम मंदिर पर 14, बिहार बाढ़ पर 3, चंद्रयान पर 2, रेप केसेस चिन्मयानंद पर 1, पीएमसी बैंक घोटाला 1, इकोनॉमी पर डिबेट 0, बेरोजगारी पर डिबेट 0, एजुकेशन पर डिबेट 0, हेल्थ केयर पर डिबेट 0, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 0, फार्मर के तनाव यानी डिस्ट्रेस पर 0, पॉवर्टी एंड मॉल न्यूट्रिशन पर 0, वुमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा पर 0, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर 0, मॉब लिंचिंग पर 0 और क्वेश्चनिंग एनी गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसी 0। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन पर 0 डिबेट। पाकिस्तान, मुसलमान, धर्म, सांप्रदायिकता, कश्मीर, दंगा, डिबेट ही डिबेट भरी हुई है। अब एक दूसरी सूची आपके सामने स्क्रीन पर, रिपब्लिक टीवी की ये सूची आपके सामने है। रिपब्लिक टीवी चैनल, जिसे अर्णव गोस्वामी को खोलने के लिए अलग से एक पैसा, इस पर भी सोचिएगा पैसा किसका लगा है। 2017 से 2020 तक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। एक्सीडेंट पर 3 डिबेट, एंटी बीजेपी 49 डिबेट, एंटी अपोजिशन 595 डिबेट, बैंकिंग पर 6, बॉलीवुड पर 13, सीए पर 54, कास्ट पर 1 डिबेट, कोरोना पर 21, क्राइम एंड जस्टिस पर 154, डिफेंस पर 11, इकोनॉमी पर 7, एजुकेशन पर केवल और केवल 2 डिबेट, हेल्थ एंड सेफ्टी 1, इंटरनेशनल अफेयर 2, कश्मीर पर 15, लॉकडाउन पर 6, पाकिस्तान पर 30 डिबेट, एजुकेशन पर 2 और पाकिस्तान पर 30 डिबेट, पॉलिटिक्स पर 288, प्रो बीजेपी जिसमें से 204 डिबेट, राम मंदिर पर 54, रिलीजन पर 25, सबरीमाला पर 5, सोसाइटी पर 4, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर 3 और नेशनलिज्म पर 180 डिबेट। इस आंकड़े से अगर आपकी आंख खुल रही हो तो एक बार सोचिएगा, जिस देश में केवल 2 डिबेट एक टीवी चैनल पिछले 4 साल में करता है, 2 डिबेट एजुकेशन पर, वो 30 डिबेट पाकिस्तान पर कर रहा है, वो 595 डिबेट केवल विपक्ष से सवाल पूछते हुए कर रहा है। इसलिए विपक्ष ने कहा कि ये सारे लोग जो आज ये दावा कर रहे हैं
कि हमारे पर आपातकाल लग गया, हम इसलिए हमारे बहिष्कार किया गया क्योंकि हम झुके नहीं, हम बिके नहीं। अच्छा, खरीदने की ताकत सत्ता में ज्यादा होती है कि विपक्ष में ज्यादा होती है? कितना हास्यास्पद इनका तर्क। कोई खरीदना चाहेगा तो सत्ता पक्ष खरीद सकता है कि विपक्ष? पैसा ज्यादा किसके पास है, ताकत किसके पास है? अगर नहीं बिकोगे तो ईडी सीबीआई कौन भेज सकता है? सत्ता ना। और ये एंकर कह रहे हैं कि हम बिके नहीं इसलिए हमारा बहिष्कार। नहीं भाई, तुमने इस देश के भविष्य को बर्बाद करने का आंकड़ा हमारे सामने ये रखा है, इसलिए तुम्हारा बहिष्कार। अब अलग अलग कुछ डिबेट के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिनका बहिष्कार हुआ है। रिपब्लिक भारत, टोटल नंबर ऑफ शोज 96, कम्युनल इशू पर 45, यूक्रेन रशिया पर 34, 13 अदर, 2 पाकिस्तान पर, एनटीए पोजीशन 2, बेरोजगारी पर 0 डिबेट। दूसरा न्यूज चैनल न्यूज 18 है, देखिए कम्युनल इशू पर 43 डिबेट करता है और एनटीए पोजीशन 6 डिबेट करता है, पाकिस्तान पर 4 और यूक्रेन पर 4 और बेरोजगारी पर 0। आज तक अपने कुल 88 शो में 45 पर कम्युनल इशू पर बात करता है और ये न्यूज लॉन्ड्री का पूरा डेटा एनालिसिस है। अनएम्प्लॉयमेंट पर 0। रिपब्लिक भारत 182 डिबेट अर्णव गोस्वामी, 60 डिबेट कम्युनल इशू, अदर 38, यूक्रेन रशिया पर 38, एंटी अपोजिशन 34, पाकिस्तान पर 12 और हमारे और आपके घर के बच्चों की बेरोजगारी पर 0 डिबेट। एबीपी लाइव जो रूबिका लियाकत एक जमाने में थी, अब किसी और शो में चली गई हैं, 56 डिबेट में से 36 कम्युनल इशू पर, 9 अदर, 6 पाकिस्तान, 1 एंटी अपोजिशन और बेरोजगारी पर 0 डिबेट। रविश कुमार एनडीटीवी जो अब निकाले जा चुके हैं क्योंकि एनडीटीवी पर ये वाली तस्वीर देखिए ना, क्योंकि उसका लाल माइक अडानी के हाथ में चला गया। निकाले क्या गए, निकल ही गए, बारी बारी जा रहे हैं लोग। एनडीटीवी पर 77 डिबेट थी जिसमें से 39 अदर इशू पर, एंटी हिंदू मुस्लिम रेटोरिक पर 23 डिबेट, अनएम्प्लॉयमेंट पर 4 डिबेट, यूक्रेन रशिया पर 4, पाकिस्तान पर 3। अब इस डेटा एनालिसिस के बाद एक आखिरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, इसका परिणाम क्या होगा? एक परिणाम तो इसका यह है कि ये सारे लोग जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता अगर इनके चैनल पर नहीं बैठेंगे तो जितना भयानक झूठ इन्हें फैलाना होगा ये और भयानक फैलाएंगे। ये कहेंगे कि लोग डर गए विपक्ष वाले, ये कहेंगे कि देखो ये भाग गए हमें छोड़कर, ये कहेंगे कि मेरे सवालों को नहीं सुन पाए। मगर आप इससे समझिए कि इनसे केवल सत्ता का पक्ष अब जनता के बीच में जाएगा। ये खतरा है इस निर्णय का। लेकिन इससे बड़ा फायदा यह होगा कि हो सकता है यह बात जनता कुछ दिन में समझ जाए कि तुमने कुछ गड़बड़ की, इसलिए तुम्हारा बहिष्कार किया गया। अरे भाई, तुम जब गए वहां तो तुमने पूछा जेब में पर्स रखते हैं क्या, थकते क्यों नहीं हैं, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? बिछ गए थे। तुम्हें पर इंटरव्यू देने के लिए चुना तो कहा कि आपके टीवी चैनल के सामने जो पकोड़ा बेचता है वो रोजगार नहीं है क्या? और तुम पलटकर पूछ नहीं सके कि नहीं साहब, पीएचडी वाला अगर पकोड़ा बेचेगा तो उसे रोजगार मत कहिए। तो जहां सवाल पूछना था वहां तो तुम बिछे पड़े थे। और जिनसे सवाल पूछना यह था कि आप विपक्षी दल इस देश के मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रहे, उनसे सारा दोष नेहरू जिम्मेदार, सारा विपक्ष का दोष इनका। तो आखिरी में इस बात का विश्लेषण अब करना होगा कि विपक्षी दल इस बात पर भी गौर करें कि अगर आपने इनके चैनलों का बहिष्कार करने की बजाय इन एंकरों का बहिष्कार किया है तो विपक्षी दलों की सरकारें जहां हैं वहां कम से कम इनको विज्ञापन देना बंद कर दीजिए। तब लगेगा कि ये भीतर से कमजोर हो रहे हैं। क्योंकि मीडिया असल में चलता कैसे है, इनके मालिकों से चलता है। और मालिक वही हैं जिनको फायदा सत्ता पहुंचा रही है, और सत्ता का फायदा वो कर रहे हैं तो उनके फेवर में वो डिबेट नहीं करेंगे कि तो आपके फेवर में करेंगे क्या? आप जनता हैं, आपको तो मूर्ख बनाया ही जाता रहा है। तो दूसरा काम विपक्ष ये कर सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं उन पर मजबूती से अपना पक्ष रखें, तमाम पैरेलल मीडिया है उनको मजबूत करें और अपनी बात को जनता तक ले जाने के पुख्ता तरीके भी इजाद कर लें। और आखिरी और अंतिम बात जिस पर मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा ऑक्सफैम की रिपोर्ट के आधार पर, अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं उस वीडियो को बहुत जरूरी से देखिएगा। मीडिया के एंकर ही सांप्रदायिक नहीं हुए हैं, पूरा का पूरा मीडिया का तंत्र घोर जातिवादी और सांप्रदायिक हो चुका है क्योंकि वहां डाइवर्सिटी नहीं है। मैं अगली वीडियो में ऑक्सफैम की वो पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करने जा रहा हूं कि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होने की वजह से इतना बड़ा दिन आ गया कि मीडिया के एंकरों को बहिष्कार करने का निर्णय लेना पड़ा। इस पूरी बातचीत पर ठहर कर सोचिएगा।
गांव गिराव के लोगों, मेरे प्यारे भोले भाले लोगों, टीवी को तुम सच मानते हो। तुमने देखा ना कि ये टीवी जहर परोस रहा है, ये अखबार जहर परोस रहे हैं, झूठ फैला रहे, देश में दंगा करवा रहे, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे, और हमारे और आपके घर के महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर डिबेट ही नहीं करा रहे। अरे बहिष्कार आप करो जनता के लोगों। नेताओं के बहिष्कार करने का उतना कारगर असर भले ना हो, लेकिन जनता जिस दिन बहिष्कार करने लगेगी, मजबूरी में ही सही, इनको वापस जनता के बीच जाना होगा। और आखिरी बात कह दूं, ये 14 के 14 पत्रकारों को अगर लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, चलो जनता के बीच अपना अपना माइक लेकर जाओ, बिना सरकारी सुरक्षा और पुलिस के। जनता तय करेगी कि तुम जनता के पक्ष में सवाल कर रहे थे या सत्ता के पक्ष में बैठकर दलाली कर रहे थे। एक इम्तिहान दे रहा हूं, क्या इम्तिहान पास कर पाओगे? और आप लोग भी सोचिएगा, जो आपके बीच में आकर आपकी बात न कर सके, जिसको डर लगे अपने न्यूज रूम से बाहर ना निकल सके, क्योंकि जनता को पता है, बस ये है कि बड़ी आबादी चुप रहती है और भोली है, मासूम है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि कैसे उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हो सकता है इस पूरे कदम से उनकी भी आंख खुले। आपकी ये पूरी बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोचिएगा ठहर कर, इससे पहले कि सोचने लायक ही न बचे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।